स्टार्ट कर लेते हैं। Okay, once again, good afternoon to all of you. Today I will explain you VHDL code for XOR gate. So how to design XOR gate using VHDL. So let us look at here. It produces XOR gate is what? It produces a high output when odd inputs are high, else it produces a low output. It means इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? अगर आप ले रहे हैं ए और बी को एज अ इनपुट और वाई को आप ले रहे हैं एज अ आउटपुट, तो इसकी जो ट्रुथ टेबल होती है वो ये है 0 1 0 1 0 0 1 1। ऑड इनपुट्स का मतलब होता है दोनों इनपुट्स अगर अलग अलग है तो इसका आउटपुट 1 आएगा, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। सो 0 XOR 0, बोथ इनपुट्स आर सेम, सो आउटपुट विल बी 0। 0 XOR 1, both inputs are different, so output will be 1. Again 1 0, both inputs are different, so output will be again 1. And last but not the least, outputs for 1 and 1, both inputs are same, so output will be 0. So आपको देखना है कि भाई 0 1 और 1 0 अगर आउटपुट आ रहा है तो 1 आएगा, अदरवाइज ये 0 आएगा। ठीक है, तो डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में अपन क्या करते हैं? डेटा फ्लो स्टाइल, जिनको अपन कॉन्करेंट मॉडलिंग भी कहते हैं, so it makes use of the logic equation for modeling. The logic equation for XOR gate is what? Y equal to a bar b और a b bar। ओके, सो यहाँ पे y लिखा हुआ है, इसको अपन z कर देते हैं क्योंकि y इनपुट में भी आ रहा है आउटपुट में भी आ रहा है। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? x बार y और प्लस x y bar। Similarly, for sequential modeling, this style of modeling makes use of behavior of algorithm of the operation. The XOR gate produces a high one when one of its inputs is high, low, otherwise. Okay. अब देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले VHDL कोड फॉर सिंथेसाइजिंग XOR गेट। So how to synthesize an XOR gate? Let us look at this. So सबसे पहले अपन यूज करते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। तो लाइब्रेरी फाइल्स याद कर लेना आप, ये दो लाइंस जो मैंने बताई है आपको। लाइब्रेरी IEEE सेमिकोलन, अगेन इस लाइब्रेरी को अपन यूज करेंगे, सो अपन लिखते हैं यूज IEEE डॉट std अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स हो गए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपके यहाँ तक हो गए। अब आपको क्या लिखना है? एंटिटी। एंटिटी के अंदर आप क्या डिक्लेयर करते हो? इनपुट्स एंड आउटपुट्स को। सपोज ये आपका XOR गेट है, ठीक है। Let us consider this is your XOR gate and its inputs are A and B and output is Y। तो एंटिटी में आप क्या डिक्लेयर करते हो बेटा? इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सो एंटिटी का ये फॉर्मेट होता है एंटिटी। एंटिटी का नाम इज, एंटिटी का नाम क्या रख दिया आपने? XOR 2। 2 का मतलब है 2 इनपुट एंड गेट। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। XOR ओनली XOR नहीं लिखना है क्योंकि ओनली XOR जो होता है वो कीवर्ड होता है, ये मैं कल बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अपन पोर्ट से डिफाइन करते हैं इनपुट्स एंड आउटपुट्स को। सो ए और बी जो है, ए के बाद आपको लगाना है कॉलन। कॉलन के बाद जो टाइप है, इनपुट टाइप का है आउटपुट टाइप का है वेरिएबल, तो ए जो है वो इनपुट टाइप का है। और std अंडरस्कोर लॉजिक का मतलब स्टैंडर्ड लॉजिक। VHDL लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती है, तो std लॉजिक को आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, इनको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो। कुछ भी लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एरर नहीं आएगी। सिमिलरली b is an input variable and it is also a type of standard logic data type। so सेमीकोलन, उसके बाद y एक आउटपुट है आपके पास, तो y को आपने डिफाइन कर दिया एज आउटपुट std अंडरस्कोर लॉजिक, और इसका जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है y का। और ये हो गया बेटा एंड, और एंड के बाद अपन लिखते हैं एंटिटी का नाम। एंटिटी का नाम आपने रखा है XOR 2, तो XOR 2। फिर मैंने बताया था कल आपको XOR 2 एंटिटी का नाम सब जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसको अपन कर रहे हैं डेटा फ्लो से। तो आर्किटेक्चर डेटा फ्लो ऑफ XOR 2 इज, ये इसका सिंटेक्स होता है, फिक्स सिंटेक्स है। उसके बाद इसको आर्किटेक्चर को अपन बिगिन करते हैं, और बिगिन के बाद अपन आउटपुट में क्या लिखते हैं? y के अंदर आप असाइन कर देंगे। ये जो लेस देन इक्वल टू जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर।
ठीक है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो राइट साइड की वैल्यूज को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर देता है। तो y जो आउटपुट है उसमें आपको क्या असाइन करना है, a एक्सॉर b। तो a एक्सॉर b लिखते ही असाइन हो जाएगा y के अंदर, और एंड लिख सकते हो आप आर्किटेक्चर का नाम। तो जो नाम आप यहाँ पे लिख रहे हो वो का वो नाम आपको यहाँ पे भी लिखना है। समझ आ गई बात। तो ये दोनों आर्किटेक्चर का भी नाम सेम होना चाहिए, और एंटिटी का नाम जो है वो यहाँ पर भी आएगा। तीन जगह एंटिटी का नाम सेम होता है किसी भी VHDL कोड के अंदर। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग फॉर टू इनपुट एंड गेट के लिए हो गया, टू इनपुट एक्सॉर गेट के लिए हो गया VHDL कोड। सो अगेन बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग के लिए लाइब्रेरी फाइल सेम रहेगी। use IEEE semicolon and then use IEEE dot std underscore logic underscore 1164 dot all। उसके बाद एंटिटी भी सेम रहेगी। एंटिटी एक्सॉर टू इज पोर्ट ए को डिफाइन कर दिया आपने, बी को डिफाइन कर दिया एज ए इनपुट, एंड वाई को डिफाइन कर दिया आपने एज अ आउटपुट। और ये आ गया यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। सेमीकोलन नहीं लगाएंगे जब तक आपका प्रोग्राम एरर बताएगा, ध्यान रखना। सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट। और यहाँ पे एंटिटी फिनिश हो चुकी है, एंटिटी स्टार्ट यहाँ पे हुई थी एक्सॉर टू, और यहाँ पे खत्म हो रही है, ये एंड हो रही है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग एंटिटी नेम मस्ट बी सेम थ्रू आउट द VHDL कोड। सिमिलरली इसमें आप लिख सकते हैं आर्किटेक्चर बिहेव टू ऑफ एक्सॉर टू इज प्रोसेस। बिगिन लिखा, बिगिन के बाद आप क्या लिखेंगे, प्रोसेस, और प्रोसेस के अंदर आप वो वेरिएबल लिखेंगे जिसको आपको प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस स्टेटमेंट की डेफिनेशन मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं। प्रोसेस स्टेटमेंट इज अ कॉन्करेंट स्टेटमेंट इन विच सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स आर रन। तो प्रोसेस स्टेटमेंट के अंदर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स रन होते हैं, यानी कि इफ एल्स डू व्हाइल लूप जो है वो रन होते हैं प्रोसेस के अंदर। उसके बाद आपने स्टार्ट किया है प्रोसेस को, बिगिन आपने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस को। अब देखो बेटा ये जो सिंबल है ना, लेस देन सॉरी स्लैश और इक्वल टू, ये होता है नॉट इक्वल टू का सिंबल। इसके कहने का मतलब है अगर आपका इनपुट ए इक्वल नहीं है बी के, इसका मतलब ए अगर 0 है तो बी 1 है, बी अगर 0 है तो ए 1 है, यही मतलब है इसके कहने का। तो इफ ए नॉट इक्वल टू बी देन वाई में आप असाइन कर दो 1, एंड अदरवाइज अगर a इक्वल टू बी है तो y में आप असाइन कर दो 0। तो ये देखना बेटा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, ये जो 1 और ये जो 0 है इसको आपको सिंगल क्वोट्स में लिखना है। इसकी जगह आप प्रोग्राम के अंदर ये भी लिख सकते हो, ये वाला कोड भी आप लिख सकते हो, दोनों ही कोड सही है। एक या तो आप ये कोड लिख सकते हो, ठीक है, या फिर मैं जो साइड में लिख रहा हूँ वो भी आप लिख सकते हो। इफ, कौन से ग्रीन कलर से लिखते हैं इसको, इफ अगर a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू बी है, देन आप क्या असाइन कर दो y के अंदर 0। y के अंदर आप क्या असाइन कर दो 0, एल्स y के अंदर आप असाइन कर देंगे 1। तो दोनों ही VHDL कोड से है, चाहे कान आप इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, बात सेम है। तो ये भी आप VHDL कोड लिख सकते हैं। इक्वल टू है, अगर 0 0 है और 1 1 है, ए और बी दोनों इक्वल है तो आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 1 आएगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो दोनों ही तरीके से आप VHDL कोड लिख सकते हैं ए एक्सॉर बी के लिए, टू इनपुट एक्सॉर गेट के लिए। तो बिगिन यहाँ पे आपने इफ स्टार्ट किया था सबसे एंड में, तो सबसे पहले खत्म करेंगे इफ को। फिर प्रोसेस लूप आपने स्टार्ट किया था मिडल में, तो प्रोसेस लूप खत्म फिनिश होगा मिडल के अंदर। उसके बाद आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था सबसे पहले, तो आर्किटेक्चर फिनिश करेंगे सबसे बाद में। समझ में आ गई बात। तो ये है इसका मतलब टू इनपुट एक्सॉर गेट का मतलब, ठीक है। सिमिलरली नैंड गेट की अगर अपन बात करें, नैंड गेट की अगर अपन बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, नैंड गेट प्रोड्यूसेस द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंड गेट।
It produces a high output when any of the inputs are low, else produces low zero. अब देखो इसमें क्या होता है, ये होता है NAND गेट. NAND गेट इज एंड फॉलोड बाय नॉट. तो ये एंड गेट है और एंड गेट के मैंने आगे लगा दिया है बबल. तो ये हो गया बेटा नैंड गेट. क्या हो गया? नैंड गेट, जिसका आउटपुट अपन y ले रहे हैं और a और b हो गया इसका इनपुट. तो a डॉट b का होल बार, यहाँ पे आउटपुट आएगा टू इनपुट नैंड गेट का. और डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में अपन ये यूज करेंगे इसका लॉजिक एक्सप्रेशन a डॉट b का बार. और बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में अपन क्या यूज करेंगे, इसकी ट्रुथ टेबल. अब इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, टू इनपुट नैंड गेट की ट्रुथ टेबल. तो टू इनपुट नैंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है बेटा? 0 0 फर्स्ट इनपुट, फिर 0 1, फिर 1 0 एंड देन 1 1. अब देखो बेटा 0.0 कितना होता है? 0. और 0 का बार कितना होता है? 1. सिमिलरली 0.1 0 और 1 0 का 0.1 0 और 0 का बार 1. अगेन 1.0 0 और 0 का बार 1. सिमिलरली 1.1 1 और 1 का बार 0. तो अगर a इक्वल टू b है तो इसका आउटपुट 1 आएगा. अदरवाइज इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा? वन. a इक्वल टू b है तो इसका आउटपुट आएगा 0. अदरवाइज इसका आउटपुट कितना आएगा? 1. तो सबसे पहले अपन देखते हैं डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में. ठीक है, डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में सबसे पहले आपको याद रखनी है जो इसकी लाइब्रेरी फाइल्स थी, लाइब्रेरी IEEE सेमीकोलन. उसके बाद यूज IEEE डॉट std अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल. ये कि ये लाइंस यहाँ पर बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग में भी यूज हो रही है, तो ये तो आप याद कर ही लेना. उसके बाद एंटिटी को डिफाइन करते हैं. एंटिटी में है, देखो बेटा इस तरीके से लिखा है इन्होंने, एंटिटी NAND2 इज. एंटिटी का नाम है यहाँ पर NAND2. ठीक है, और उसको डिफाइन कर दिया पोर्ट को एज अ इनपुट आउटपुट्स. तो ए है आपके पास इनपुट एसटीडी लॉजिक, बी भी है आपके पास इनपुट और स्टैंडर्ड लॉजिक टाइप का फंक्शन है, और वाई जो है वो है आउटपुट एसटीडी लॉजिक. इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, और ये भी तरीका सही है. दोनों ही मेथड करेक्ट है, आप कैसे भी मेथड से लिख सकते हैं. VHDL का एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर उसको सेमीकोलन मिल गया तो वो लाइन को एंड कर देगा और नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चला जाएगा. ठीक है, उसके बाद जब डिफाइन हो गए इनपुट्स एंड आउटपुट्स तो ब्रैकेट आपने क्लोज कर लिया यहाँ पे और सेमीकोलन लगा दिया. उसके बाद एंटिटी को फिनिश कर दिया NAND2. तो एंटिटी का नाम सेम होना चाहिए सब जगह. NAND2 ऊपर भी लिखा था और NAND2 अपन ने नीचे भी लिखा है. अब अपन आगे बढ़ते हैं. आर्किटेक्चर इसका देखना आपको. आर्किटेक्चर बिहेवियर वन ऑफ NAND2 इज बिगिन 1. बिगिन 1 के बाद आप क्या हो जाएगा, y में आपको क्या असाइन करना है? a NAND b. क्या असाइन करना है आपको? a NAND b. ठीक है, अब इसका एक और तरीका भी होता है. इसका एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. कैसे भी लिख सकते हैं बेटा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से. ठीक है, नॉट कर दिया आपने और NAND का a हटा दिया, तो a एंड b कर दिया और उसका पूरा ले लिया आपने बार नॉट. तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दोनों ही मेथड करेक्ट है डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग के लिए. और यहाँ पे आ जाएगा आर्किटेक्चर का नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ था. ठीक है, ये तो था बेटा डेटा फ्लो स्टाइल ऑफ मॉडलिंग से. चलिए अब अपन बात करते हैं आर्किटेक्चरल से, बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग से. तो लाइब्रेरी फाइल्स दोनों केसेस में सेम रहेगी. क्या होगी लाइब्रेरी फाइल्स? लाइब्रेरी IEEE सेमीकोलन then use IEEE dot std underscore 4 dot all. तो ये तो रहेगी सब में सेम. उसके बाद आप एंटिटी को कर दोगे स्टार्ट. एंटिटी का नाम रख दिया आपने NAND2 जो आपने वहां पे रखा था. तो एंटिटी तक तो सबको समझ में आ गया होगा. अब आप ट्रूथ टेबल देखो बेटा. अगर 1 a और b दोनों ही 1 1 है तो इसमें देखो बेटा यहाँ से अपना आर्किटेक्चर स्टार्ट हो रहा है.
आर्किटेक्चर बिहेव टू ऑफ नैंड टू इज, ये आर्किटेक्चर का नाम है, ठीक है। तो नैंड टू, तो एंटिटी का नाम मैंने क्या बताया था, यहाँ पे भी लैंड टू है, यहाँ पे भी लैंड टू है, तीनों जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आर्किटेक्चर को आपने कर दिया है बिगिन, आर्किटेक्चर को आपने कर दिया है बिगिन, ठीक है। अब बिगिन के बाद क्या लिखेंगे अपन, प्रोसेस, बिगिन के बाद अपन लिखेंगे प्रोसेस। प्रोसेस में क्या डालेंगे, जिसके ऊपर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में जो भी जिस पर भी प्रोसेसिंग हो रही है वो आप लिखेंगे यहाँ पर। तो प्रोसेस स्टेटमेंट एक कॉन्करेंट स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट रन होते हैं। तो प्रोसेस में लिख दिया आपने ए कॉमा बी, उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पर बिगिन, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिगिन। और अगर ए और बी दोनों ही 1 1 है तो आपका इस केस में आउटपुट कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे लिख दिया आपने ए इक्वल टू 1 सिंगल क्वार्ट्स के अंदर, एंड साथ ही साथ बी भी होना चाहिए इक्वल टू 1 के। अगर ए और बी दोनों ही इक्वल टू है 1 के तो क्या आउटपुट आएगा, 0। देन y इक्वल, y में असाइन हो जाएगा 0, y के बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू, तो y में असाइन हो जाएगा बेटा आउटपुट आपके पास 0। एल्स, एल्स का मतलब होता है अदरवाइज, अगर ए और बी दोनों ही 1 1 नहीं है, ए और बी दोनों ही 1 1 नहीं है तो आउटपुट कितना आएगा अपने पास, 1। सो अगर इफ ए नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 1, देन आउटपुट में क्या आएगा अपने पास, 1। तो 1 को और 0 को हमेशा आपको लिखना है सिंगल क्वोट्स के अंदर और असाइन करना है y के अंदर। तो यहाँ पे सबसे एंड में आपने स्टार्ट किया था इफ लूप, तो सबसे पहले आप खत्म करेंगे इफ लूप। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट किया था आपने, तो यहाँ पे कर देंगे अपन एंड प्रोसेस। और सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था आर्किटेक्चर का बिहेवियरल, तो यहाँ पे स्टार्ट एंड कर देंगे एंड बिहेवियरल। तो आज मैंने आपको 2 कोड्स एक्सप्लेन किए हैं, आया एक्सप्लेन यू सर टू। हाँ बेटा बोलो। सर ये नैंड गेट में ये डाटा फ्लो में आपने लिखा ना ए बी और वाई की वैल्यू मतलब क्या है? क्या ए ये बी वाई की वैल्यू कहाँ पे, ये वाली हाँ ये डाटा एंटिटी के फ्लो। अंदर। हाँ तो ये तीनों एक ही लाइन में लिखा हुआ है। हाँ तो वही तो बताया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। VHDL जो लैंग्वेज है ना वो सेमीकोलन के बाद उसकी लाइन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो भी लिखेंगे उसको नेक्स्ट लाइन में कंसीडर करता है इसका कंपाइलर, ठीक है। ओके सर। हाँ दोनों ही मेथड करेक्ट है, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, ये VHDL कोड्स हो गए आपके लॉजिक गेट्स के। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ उसमें गूगल क्लासरूम पे, VHDL कोड्स फॉर। कल मैंने ट्राई किया था, नेट डिस्कनेक्ट हो गया, फिर मैंने कहा कल करेंगे, तो आज मैं आपके अपलोड कर दूंगा ये फाइल, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब, जैसे जो है VHDL कोड्स जो है आप डिजाइन कैसे करते हैं सर्किट को सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जाइलिंक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जाइलिंक्स ISC डिजाइन सूट, जिसका वर्जन है 13.3। अगर प्रोग्राम चल जाता है तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये अगर आपको आ गया तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है तो, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट है ना, इसको खोलने दो पूरा। सबसे पहले मैंने किया है फाइल, फिर मैंने कर दिया न्यू प्रोजेक्ट। क्या कर दिया, न्यू प्रोजेक्ट। इसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं, और यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया AR1, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। और यहाँ पे 2 HDL आपको सेलेक्ट करना है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, इस वाले ऑप्शन में। उसके बाद करना है आपको नेक्स्ट, उसके बाद आपने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, एक तो VHDL और वेरीलॉग 2 लैंग्वेजेस होती है, तो आपको प्रिफर करनी है वेरीलॉग, VHDL सॉरी। यहाँ पे होगा आई सिम और मॉडल सिम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आई सिम सिमुलेटर, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देंगे इसको नेक्स्ट, और यहाँ पे अगेन आप कर देंगे इसको फिनिश,
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए आर नाम का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए आर नाम का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा लेफ्ट साइड के अंदर। अब जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपन ऐड करेंगे न्यू सोर्स। राइट क्लिक करके आपको क्या ऐड करना है? न्यू सोर्स। मैं वापस बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है और यहाँ पे मैंने कर दिया न्यू सोर्स। ठीक है, देखना है इसको, थोड़ा सा ढंग से समझना आपको। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा VHDL मॉड्यूल के अंदर। किसके ऊपर क्लिक किया मैंने? VHDL मॉड्यूल के अंदर। अब VHDL मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे नाम लिख दिया AR1। ठीक है, VHDL मॉड्यूल AR1। और यहाँ पे अपन कर देंगे नेक्स्ट। क्या कर दिया? नेक्स्ट। अब देखो, जैसे आपको एंड गेट और गेट ये सब आपको डिजाइन करना है। ठीक है, तो इनपुट्स अपन रखेंगे ए और बी, और एंड गेट का आउटपुट अपन रख देंगे सी, और गेट का रख देंगे डी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आउटपुट डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं ले रहा हूँ इनपुट्स ए, यहाँ पे इनपुट आउटपुट और इन आउट तीनों ही हैं। तो इन ए हो गया, यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ बी, और बाकी जितने भी वेरिएबल है सी कॉमा डी जितने भी हैं सारे आउटपुट ले लेते हैं। तो अपन अभी डिजाइन कर रहे हैं ई एफ भी ले लेते हैं, एंड गेट नॉट गेट भी अपन डिजाइन कर देंगे, और एक्सॉर जितने भी अपन ने किए हैं एफ जी तक ले लेते हैं आउटपुट। सही है, तो ये दो तो इनपुट वेरिएबल है ए और बी, और सी डी ई एफ जी ये आप ले चुके हैं एज अ आउटपुट वेरिएबल। ढंग से देखना है इनको, है ना बेटा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। तो ये हो गया बेटा इनपुट वेरिएबल्स, और ये पिंस की डेफिनेशन हो गई यहाँ पे, और ये यहाँ पे क्या हो गया? आउटपुट वेरिएबल। और ये हो गया एंटिटी का नाम मैंने रखा है AR1। एंटिटी का नाम मैंने मेरे नाम पे रखा है अजय रूपानी का शॉर्ट फॉर्म AR1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको फिनिश। जैसे ही मैंने फिनिश किया तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल्स अपने आप डिफाइन होती है। मॉड्यूल का नाम क्या लिखा था अपन ने? लाइन नंबर 7 में आप देख सकते हैं AR1 बिहेवियरल। ठीक है, अब देखो बेटा, लाइब्रेरी फाइल्स यहाँ पे डिफाइन है 20 एंड 21 अपने आप डिफाइन हो जाती है लाइब्रेरी फाइल्स सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है आप एंटिटी को डिफाइन करते हैं। एंटिटी को जब आपने डिफाइन किया तो एंटिटी में ये अपने आप लिखी हुई आ रही है एंटिटी। यहाँ पे देखो बेटा, एंटिटी AR1 इज ABCDEFG। एंटिटी को अपने को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर। अब देखो बेटा, जो है अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जो आपको आर्किटेक्चर लिखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे बिगिन के बाद में। ठीक है, तो बिगिन के बाद में जैसे आप आर्किटेक्चर लिखना है आपको, तो जैसे आपको बनाना है नॉट गेट, तो सी में आपने लिख दिया सी में आप लिख देंगे लेस देन और इक्वल टू आप लिख देंगे नॉट ए। ये देखो बेटा, ये जितने भी ब्लू कलर के वर्ड दिख रहे हैं ना आपको, ब्लू कलर और पिंक कलर, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। तो ये लिख लिया आपने नॉट, और ये लिख लिया आपने ब्रैकेट में ए। ठीक है, और ये लगा दिया सेमी कॉलन। ठीक है, ये लगा दिया आपने सेमी कॉलन। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ नॉट गेट डिजाइन कैसे होता है VHDL के अंदर। तो यहाँ पे ये देखो बेटा, सेव का ऑप्शन आ रहा है 3rd नंबर पे, तो मैंने इसको सेव कर दिया। और उसके बाद सिंथेसाइज जो है XST, सिंथेसाइज का मतलब भी अभी समझ में आ जाएगा आपको। जो मैंने VLSI डिजाइन फ्लो पढ़ाया था ना आपको, एसिक डिजाइन फ्लो, तो उसमें सिंथेसिस का आया था। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे सिंटेक्स को। तो सिंटेक्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है, डबल क्लिक, तो ये चेक हो रहा है सिंटेक्स। ऑनलाइन में थोड़ा स्लो चलता है, और ऑफलाइन अगर आप इसको चलाएंगे तो बहुत ही फास्ट चलता है ये। तो ये चेक हो रहा है इसका सिंटेक्स। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया प्रोसेस चेक सिंटेक्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है मेरे प्रोग्राम में। अब जैसे ही मैं इसको करता हूँ RTL स्कीमेटिक पे डबल क्लिक, तो इसको अपन जैसे ही क्लिक करेंगे व्यू RTL स्कीमेटिक पे, तो ये देखो बेटा क्या शो होगा अपने पास। ये यहाँ पर अपने पास शो होगा, ये RTL स्कीमेटिक अभी तक रन हो रहा है। इसमें अपन को नीचे वाला ऑप्शन शो करना है और ओके करना है।
तो ये अपन ने बनाया था, ये ब्लॉक डायग्राम है, अपन ने जो भी सर्किट बनाया उसका ब्लॉक डायग्राम है। इनपुट रखे थे अपन ने ए बी, और आउटपुट है बेटा सी डी ई एफ जी। अब जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो बेटा नॉट गेट अपने आप बना हुआ है। आप समझ रहे हो इसका मतलब? आपने क्या लिखा है, VHDL कोड लिखा है ओनली। आपने ओनली क्या लिखा है, VHDL कोड लिखा है नॉट गेट का। और यहाँ पे आपको पूरा सर्किट बना हुआ मिल रहा है, यहाँ पे आपको पूरा सर्किट बना हुआ मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप कोड लिखेंगे, ठीक है, अगर आप VHDL कोड लिखेंगे तो आपका जो हार्डवेयर है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात? तो हार्डवेयर पूरा का पूरा आपका डिफाइन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप, ये तो छोटे से छोटा सर्किट है, अगर आप बड़े से बड़ा सर्किट ALU आपको बनाना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। चलिए, एक तो मैंने सिर्फ अभी बनाया था नॉट गेट। अब इसको मैं डी के अंदर इनपुट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, डी में मैंने डाल दिया लेस देन इक्वल टू ए एंड बी। तो एंड देखो, एंड लिखते ही ब्लू हो जाता है ये, और यहाँ लिख दिया मैंने सेमीकोलन। सिमिलरली ई में मैं अगर असाइन कर रहा हूँ ए और बी, तो ये हो जाएगा बेटा ए और बी। सिमिलरली एफ में मैं असाइन कर रहा हूँ यहाँ पर ए नॉर बी, तो ये नॉर गेट बन जाएगा। और जी तक अपने पास इनपुट अवेलेबल है, जी में मैं लिख रहा हूँ लेस देन इक्वल टू ए नैंड लिख देते हैं यहाँ पे, नैंड और बी और सेमीकोलन। अब ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है, ये मैंने आपके सामने लिखा है, ये प्रोग्राम दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपके सामने जो प्रोग्राम लिखा है, ये मैंने इतनी सी लाइंस लिखी है 5। इसके अलावा जो भी है वो सब अपने आप लिखा हुआ आया है, तो कोड के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ अपने आप आता है। अब इसको मैंने कर दिया सेव, क्या कर दिया, सेव। सेव करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे चेक सिंटेक्स का ऑप्शन दिख रहा है आप सबको, सिंथेसाइज XST के अंदर। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने डबल क्लिक करूंगा, तो ये चेक सिंटेक्स, इसको अपन को सिंटेक्स चेक करके बताएगा कि भाई आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। ये होता है सिंथेसाइज का मतलब। तो ये अभी इसकी चेकिंग चल रही है कि भाई आपका सिंटेक्स सही है या गलत है, पर प्रोग्राम मैंने लिखा है तो सही ही होगा। तो ये देखो राइट कलर का सिंबल आ गया, ग्रीन का कलर का राइट बना हुआ आ गया, तो ये प्रोग्राम जो है वो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद जैसे ही मैं RTL स्कीमेटिक पे क्लिक करता हूँ, व्यू RTL स्कीमेटिक, तो ये देखना बेटा, ये आपको जो है ये पूरा सर्किट दे देगा जिसका भी आपने प्रोग्राम लिखा है। अभी मैं आपको बहुत सारे इसमें कोडिंग इसकी बताऊंगा आपको। ये देखो, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, सबको दिख रहा है। आपने इनपुट कौन कौन से लिए थे, ए और बी आपने इनपुट्स लिए थे, और सी डी ई एफ जी आपके पास आउटपुट्स आए थे। अब इस डायग्राम के ऊपर जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, तो ये देखो बेटा, ये आपका पूरा जो है वो सर्किट आ गया है। सबसे पहले अपन ने बनाया था नॉट गेट, फिर अपन ने बनाया था एंड गेट, फिर बनाया था और गेट, फिर बनाया था, ये देखो मैं चले जूम करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या बनाया था, इन्वर्टर। उसके बाद एंड गेट, ए डॉट बी आपको डी में जा रहा है आउटपुट। उसके बाद आपने बनाया था ए और बी जो ई आउटपुट था उसका, फिर नॉट हो गया इन्वर्टर। तो ये आपने बनाया था, ओके। ये नैंड गेट को देखो बेटा, ये जो एंड गेट का आउटपुट है ना, वो जा रहा है यहाँ पर इन्वर्टर में, तो एंड का आउटपुट हो गया नैंड। और का जो आउटपुट है, ये देखो यहाँ पे और का आउटपुट जा रहा है इन्वर्टर में, तो एफ क्या हो गया बेटा, ए नॉर बी। तो नॉर क्या होता है, और फॉलोड बाय नॉट। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे पूरा का पूरा सर्किट इसके बना हुआ है आपके पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखो बेटा, जैसे मैंने हाफ एडर करके बताता हूँ आपको। हाफ एडर में क्या होता है, ए बी, और ए बी आपने ले लिया इनपुट, ठीक है, तो उसका आउटपुट कितना होता है, आउटपुट सम होता है ना। तो आउटपुट सम की जगह अपन आउटपुट एज्यूम कर लेते हैं सी आउटपुट है उसका, ठीक है। यहाँ डी उसको आउटपुट ले लेते हैं। तो डी अपन ने जैसे ही आउटपुट लिया, तो डी में आउटपुट क्या हो गया बेटा, ए एक्सॉर बी आना चाहिए अपने पास, क्या आना चाहिए, ए एक्सॉर बी। तो ये तो हो गया अपने पास सम। और कैरी अगर अपन ने ले ली सी, तो कैरी क्या आती है बेटा इसमें,
कैरी क्या आती है अपने पास, ए एंड बी। कैरी क्या आती है, ए एंड बी। तो ये तो हो गया सम और ये हो गया कैरी। तो ये हो गया बेटा अपने पास क्या हो गया, अपन जैसे सी डी ई एफ जी को हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ। ये है हाफ एडर का VHDL कोड यूजिंग बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग। आपको जब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है ना, एक्सप्लेन द VHDL कोड फॉर हाफ एडर, तो आपको सबसे पहले ये लाइब्रेरी की फाइल्स लिखनी है, उसके बाद आपको एंटिटी लिखनी है। एंटिटी में आपने ए बी और सम और कैरी लिखना है यहाँ पे, सी डी और सी की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डिफाइन कर चुके हैं, तो अपन यहाँ पे सी और डी ले रहे हैं, सम और कैरी को। अब वापस मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और सेव करने के बाद वापस आपको क्या करना है बेटा, चेक सिंटेक्स। चेक सिंटेक्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बता देगा आपके कोड में एरर है या नहीं है। तो ये क्रॉस आ रहा है इसमें, क्योंकि प्रोग्राम मैंने डिलीट कर दिया था, कोई बात नहीं। चलिए इसको वापस एक बार ऑन करते हैं। इसमें कुछ एरर्स आ रही है, कोई बात नहीं, अपन न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो VHDL के अंदर जाइलिंक्स पे काम कैसे होता है, सॉफ्टवेयर जो कंपनीज में यूज होता है, जाइलिंक्स एक कंपनी का नाम है बेटा, ध्यान रखना। अब मैं बना लेता हूँ AR2 के नाम से प्रोजेक्ट। सो AR2 HDL, और यहाँ पे आपको देखना है VHDL, और वेरीलॉग में से आपको VHDL सेलेक्ट करना है, और iSIM और मॉडल सिम में से आपको iSIM सेलेक्ट करना है। ठीक है, और बाकी सब एज इट इज रहेंगे सेम, आपके काम के नहीं है इतने ज़्यादा। और ये मैंने कर दिया इसको फिनिश। अब ये बन गया है अपने पास ये AR2 नाम का एक प्रोजेक्ट। अब देखो बेटा, AR2 नाम का एक प्रोजेक्ट बन गया, इसमें अपन ऐड करेंगे न्यू सोर्स। न्यू सोर्स कौन सा, VHDL मॉड्यूल, और यहाँ पे अपन लिख देंगे AR2। ठीक है, VHDL मॉड्यूल और AR2, और यहाँ पे अपन ने कर दिया X। अब इसके इनपुट ले लिए, जैसे बेटा अपन ने ए बी सम और कैरी को एस और सी लिख दिया। ओके, वो इसलिए रन नहीं हो रहा था क्योंकि सी और डी आउटपुट आउटपुट ही थे वैसे। चलिए कोई बात नहीं, सम और कैरी हो गया आउटपुट अपने पास। ठीक है, तो ए बी हो गया अपने पास इनपुट, और एस और सी हो गया अपने पास आउटपुट। जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखो बेटा लाइब्रेरी की फाइल्स लिखी हुई है, 2 लाइन्स, लाइन नंबर 20 एंड 21, ये 2 लाइन्स आपके पास रिटर्न है लाइब्रेरी की। ठीक है, उसके बाद एंटिटी भी अपने आप डिक्लेयर हो जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर, बट आपका जब क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो वो आपको लिखना पड़ेगा ये पूरी की पूरी एंटिटी, ए बी सम और कैरी। मैं आपको हाफ एडर का VHDL कोड बता रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में भी है, ये सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसका जो VHDL कोड है ना वो आपके सिलेबस में है। तो VHDL कोड क्या होता है, हाफ एडर का आर्किटेक्चर, एंटिटी आप डिफाइन कर चुके हो, लाइब्रेरी फाइल्स आप डिफाइन कर चुके हो। अब आपको क्या डिफाइन करना है, सम और कैरी। तो सम क्या होता है बेटा, सम में आपको क्या असाइन करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी। सिमिलरली कैरी में क्या असाइन होता है बेटा, लेस देन इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी को अपन ए एंड बी भी कहते हैं, और ये लगा दिया अपन ने सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। इसको अपन को सेव करना है कंट्रोल एस से, तो कंट्रोल एस से इसको सेव कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको करना है सिंथेसाइज। तो सिंथेसाइज पे जैसे ही क्लिक किया आपने, यहाँ पे आएगा चेक सिंटेक्स। तो चेक सिंटेक्स पे आपको करना है डबल क्लिक। तो ये हो रही है इसकी सिंटेक्स, चेक हो रहा है इसका। तो देख लेते हैं बेटा इसका सिंटेक्स, इसमें कोई एरर तो नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। सबसे नीचे जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, प्रोसेस चेक सिंटेक्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब अपन देखते हैं इसका RTL स्कीमेटिक को, अगर व्यू करते हैं, इस पे डबल क्लिक करते हैं। RTL स्कीमेटिक का मतलब होता है रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक। ठीक है, रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक। तो इसमें अपन देखेंगे क्या होता है इसका मतलब। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है, अब इसमें एक ऊपर ऑप्शन आएगा एक्सप्लोरर विजार्ड का, और दूसरा आएगा स्टार्ट विद स्कीमेटिक ऑफ टॉप लेवल ब्लॉक। तो आपको अपर वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ओके करना है यहाँ पे।
तो ये था आपका ब्लॉक डायग्राम हाफ एडर का। देखो बेटा हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम भी आ रहा है यहाँ पे। ये ए आर की जगह अपन एच ए लिख देंगे तो हाफ एडर लिखा हुआ आ जाएगा, जिसका इनपुट है ए बी और आउटपुट है सम और कैरी। इस पे जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये बन गया आपका जो है, ये बन गया आपका ब्लॉक डायग्राम जो है सर्किट डायग्राम। ए एक्सॉर बी और ए एंड बी कैरी बना है, और सम के लिए बनाया है ये वाला ब्लॉक बनाया है इन्होंने, जो है जो रिप्रेजेंट करता है ए एक्सॉर बी को। तो इस तरीके से आपको जो है, अब देखो बेटा ये तो था बेटा इसका VHDL कोड, ये आपके काम का है, बट ये तो था इम्प्लीमेंटेशन। आपने किया है इसको सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मतलब एरर चेक किया आपने, कोई एरर तो नहीं है। तो ये VHDL कोड आपको आरटीयू में लिखना पड़ेगा एग्जाम के, बीटीयू के एग्जाम्स के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब देखो बेटा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, एक सिमुलेशन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक तो इम्प्लीमेंटेशन का ऑप्शन है, दूसरा सिमुलेशन का ऑप्शन है। सिमुलेशन के ऑप्शन में आपको सिमुलेशन चेक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा आई सिम सिमुलेटर, और आई सिम सिमुलेटर पे जैसे ही मैं सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, तो अपने पास एक वेव फॉर्म की तरह कुछ विंडो खुलेगी। तो जैसे ही मैं सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल पे डबल क्लिक करता हूँ तो क्या होगा बेटा, देखिए आप एक वेव फॉर्म जनरेट करनी है आपको। तो सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल ये यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पे खुल चुकी है आपके पास सिमुलेट सन मॉडल के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे इनपुट देने हैं आपको ए और बी, और आउटपुट आएंगे अपने आप। तो ए पे जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स कांस्टेंट। क्या लिखा हुआ है? फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट में अपन सबसे पहले ए बी की वैल्यू दे रहे हैं, फोर्स टू वैल्यू 0, और ओके कर दिया, ठीक है। ए को आप दे चुके हो 0, और बी को आप वैल्यू दे रहे हो यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट, और वैल्यू दे रहे हो 0। ट्रूथ टेबल क्या होती है? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो 0 0 देखकर जैसे ही आपने रन पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो 0 0 का आउटपुट शो हो जाएगा बेटा आपको यहाँ पे। तो ये देखो बेटा यहाँ पे 0 और 0 है, तो सम और कैरी, ए इनपुट और बी इनपुट दोनों ही 0 0 है, तो सम और कैरी कितना आएगा? 0 0। अब मैं यहाँ पे ए पे राइट क्लिक करता हूँ, और ए की वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे फोर्स टू वैल्यू 0, ओके, और बी की वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 1। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसकी वैल्यू 1, तो 0 1 हो गई। अब जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो देखो बेटा 0 1 पे सम तो 1 आता है, ए एक्सॉर बी, एक्सॉर का आउटपुट कितना आता है? 1, जबकि कैरी का आउटपुट कितना आता है? 0। सिमिलरली ए पे मैं यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट करता हूँ, और ए की वैल्यू मैंने दे दी है 1, और सॉरी ए की वैल्यू चलिए वापस दी या नहीं दी, ओके किया था। ए की वैल्यू मैंने दे दी 1, और बी की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ 0। तो 1 0 इनपुट नंबर थर्ड इनपुट दे चुके हैं। अब आउटपुट अपने आप आएगा। कहाँ से आएगा आउटपुट? यहाँ पे अपन रन पे क्लिक करेंगे तब अपन को आउटपुट मिलेगा। तो 1 0 पे भी आउटपुट सम तो 1 आएगा, और कैरी कितनी आएगी बेटा? 0। अब लास्ट आउटपुट अपन देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा देखो, और लास्ट आउटपुट अपन दे रहे हैं 1 1। तो 1 दे दिया अपन ने ए को, और बी को मैं आउटपुट अगेन दे रहा हूँ यहाँ पर 1। तो 1 1 जैसे ही मैंने 1 1 देके रन किया, तो देखो बेटा 1 1 पे क्या आएगा? सम तो 0 आ जाएगा, क्योंकि सम क्या होता है? ए एक्सॉर बी, और कैरी कितनी हो जाएगी? 1। तो ये होता है बेटा इसका मतलब। तो समझ में आ गया आपको? ये है सिमुलेशन, इसको अपन कहते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है फंक्शनल वेरिफिकेशन ऑफ द सर्किट, वेदर द सर्किट फंक्शन इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो ये इसको तो अपन कहते हैं सिमुलेशन, और इसको अपन कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ में आ गया बेटा? इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, और कैसे किस तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर अपन VHDL कोड को डिफाइन करते हैं। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा। आज मैंने आपको हाफ हेडर का भी VHDL कोड करवा दिया है, और लॉजिक गेट्स को आपको सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करके बता दिया।
चलिए एक और मैं आपको करवाता हूँ परफॉर्म। न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं अपन फुल एडर के लिए। तो फुल एडर के लिए जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया FA टू इनपुट फुल एडर। तो यहाँ पे सही है सब कुछ, और इसको कर दिया मैंने फिनिश। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, न्यू सोर्स, और यहाँ पे आपने नाम रख दिया FA2 फुल एडर 2, और इसको सिलेक्ट कर दिया VHDL मॉड्यूल और नेक्स्ट कर दिया। और फुल एडर के इनपुट कौन कौन से होते हैं, इस पे कोई भी बना सकते हो बेटा, मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हो। यहाँ पे सी इन हो गया, कैरी इन, और यहाँ पे हो गया सम, और ये हो गया सी आउट। ठीक है, तो ये तीनों, ये सॉरी, ये तो इनपुट ही है, ये दोनों आउटपुट है। तो ये दोनों हो गए आउटपुट। और ये देखो बेटा ABC हो गए इनपुट। तो ये लाइब्रेरी फाइल्स लिखी भी आ गई आपके पास, और उसके बाद एंटिटी भी लिखी भी आ गई अपने पास। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको असाइन करना है। तो सम में आप क्या असाइन करोगे, सम लेस देन इक्वल टू A एक्सॉर B एक्सॉर सी इन, यही होता है इसका कोड, फुल एडर का लॉजिक। और कैरी में आप क्या लिख दोगे, सी आउट के अंदर, सी आउट में आप क्या असाइन कर दोगे, ए एंड बी, ए एंड बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये हो गया ए बी और प्लस, और ये हो गया बेटा बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हो गया बेटा बी, ए बी प्लस बी सी प्लस, और सी की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सी इन। तो ये हो गया सी इन, और ये हो गया बेटा सी इन एंड सी ए। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको फुल एडर का VHDL कोड। अभी ड्रॉ करके बताऊंगा मैं फुल एडर कैसे ड्रॉ होता है। इसको मैंने कर दिया है सेव, इसको मैंने क्या कर दिया, सेव। अगेन वही स्टेप सिंथेसाइज करेंगे और इसको करेंगे चेक सिंटेक्स। तो जैसे ही मैंने चेक सिंटेक्स किया, अब ये इसका सिंटेक्स चेक करके बताएगा कि वेदर इट इज, इफ देयर इज एन एनी एरर और नॉट। तो ये एरर चेक करके बताएगा कि भाई इसमें एरर है या नहीं है। तो अभी तक चेक हो रहा है, ये एरर होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पर फिर भी अपन सॉफ्टवेयर के ऊपर देख लेते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इन और ए, एरर तो नहीं थी, बट सिंटेक्स फेल हो गया, पता नहीं इसका एरर आई होगी, इसमें एरर तो नहीं है। डॉट VHD सी आउट में आपने क्या लिखा है, ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन और ए, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ फुल A2, अच्छा, इसमें कोई एरर नहीं है। सी आउट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें भी कोई एरर नहीं है। कोई बात नहीं, इसको वापस चेक, इसमें कोई एरर नहीं है। फाउंड डेफिनेशन ऑफ कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट ओवरलोड मैचिंग, ओके, ओवरलोडिंग हो गई है। और प्रीवियस एरर्स तो कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए बेटा कोई बात नहीं, ये इसका VHDL कोड है फुल एडर का, ये भी मैं आपको रन करके बताऊंगा। यहाँ तक बेटा किसी को कोई भी डाउट है क्या अभी तक, जो मैंने पढ़ाया था अभी तक आपको? एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। तो अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट नहीं करनी है आपको क्लास।